नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख और आप देख रहे हैं क्रिमिनल। क्रिमिनल में आज बात प्यार, जुनून और हैवानियत की ऐसी दास्तान जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक छात्रा जो सुनहरे भविष्य की ख्वाहिश लिए एमबीए की पढ़ाई कर रही थी, उसे कॉलेज का ही एक लड़का मिल गया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी या खत्म कर दी, बताएंगे आपको। तो आज क्रिमिनल में देखिए इंदौर की खूनी लव स्टोरी। इंदौर का द्वारिकापुरी इलाका, जहां एक सीसीटीवी पर पुलिस की नजर थी। फुटेज में साफ दिख रहा है एक लड़का और एक लड़की सुनसान सड़क पर चले जा रहे हैं। अगले दिन इसी कैमरे में लड़का तो दिखाई दिया पर लड़की नहीं। घर वाले बेटी को तलाश रहे थे, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। तो आखिर सवाल यह, एमबीए की छात्रा थी कहां? एक छात्रा और एक सन की आशिक। प्यार और सनक की खौफनाक कहानी। कमरे में मिली छात्रा की लाश। फिर तंत्र मंत्र के जरिए आत्मा की तलाश। तारीख 10 फरवरी 2026। वक्त दोपहर का 3:25। जगह इंदौर का द्वारिकापुरी इलाका। ये सीसीटीवी फुटेज वक्त, दिन और जगह की तस्दीक करती है। इस फुटेज को जरा गौर से देखिए। दोपहर के वक्त एक लड़की और एक लड़का सड़क पर पैदल चले जा रहे हैं। लड़की के हाथ में एक बैग है और लड़के का ध्यान मोबाइल पर। सड़क सुनसान है लेकिन लड़की बेफिक्र, क्योंकि उसके साथ जो शख्स चल रहा है वो उस पर पूरी तरह से भरोसा करती। आखिर वो उससे बेइंतहा प्यार जो करती, ये बेफिक्री लड़की की चाल में नजर भी आती, जिसमें सुनहरे और सुंदर भविष्य के सपने। वो जानती है कि उसका प्यार उसके साथ है, तो उसे किस बात की चिंता है, फिक्र है, पर लड़की को नहीं, बल्कि बगल में चल रहे लड़के। इस लड़के का नाम है पीयूष भामनोतिया। 25 साल का पीयूष भामनोतिया मंदसौर का रहने वाला, इंदौर में रहकर एक बड़े कॉलेज से एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। वहीं उसे मिली एक लड़की, यही लड़की जो आपको सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रही है। कहानी बिल्कुल फिल्मी। पहले दोस्ती और फिर कब प्यार हुआ पता ही नहीं चला। ये प्यार मिलना पीयूष के लिए सबसे बड़ी हसरत का पूरा होने जैसा था। खुद में ही रहने वाला, खुद में खोया रहना, किसी से ज्यादा बात न करना। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक लड़की आई। पीयूष की जिंदगी ही बदल गई। वो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे, साथ जीने मरने की कस्में खाई, एक दूसरे के साथ निभाने का वचन दिया। वैलेंटाइन वीक शुरू हो चुका था। लड़की 14 फरवरी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन पीयूष के मन में कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। उसके मन में थे कई सवाल। क्या वो लड़की उसे धोखा दे रही थी? क्या वो उसके प्यार और जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रही थी? ये शक पीयूष के मन में घर कर चुका था। क्या वो उसके साथ घर बसाने को लेकर सीरियस नहीं थी? क्या लड़की के घर वाले उसे शादी के लिए इजाजत देंगे या नहीं? पीयूष इन सवालों का जवाब जानना चाहता था। और फिर आई 10 फरवरी की तारीख, यानी वैलेंटाइन वीक का टेडी डे। इस दिन लड़की को उम्मीद थी कि पीयूष उसे प्यारा सा, बड़ा सा टेडी गिफ्ट करेगा। गिफ्ट तैयार भी था, लेकिन वो टेडी नहीं बल्कि कुछ और था। एक ऐसा गिफ्ट जिसने लड़की को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। क्या था वो गिफ्ट? क्या लड़की वाकई पीयूष को धोखा दे रही थी या फिर कहानी कुछ और ही थी? देखिए हमारी अगली रिपोर्ट।
वैलेंटाइन वीक चल रहा था। 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे आने वाला था। यह इस जोड़े का पहला वैलेंटाइन वीक था। पीयूष ने लड़की से कहा कि वो उसे एक बड़ा सरप्राइज देना चाहता है। वो दिन भी टेडी डे था, लेकिन पीयूष ने कमरे पर जाकर लड़की को ऐसा गिफ्ट दिया जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। चौबीस साल की एक एमबीए छात्रा जो बेहद साधारण परिवार से आती थी। परिवार गरीब तबके से था, फिर भी उन्होंने बेटी को इंदौर भेजा पढ़ाई के लिए। वो सांवरे रोड स्थित एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से एमबीए सेकंड सेमेस्टर कर रही थी। अच्छी प्लेसमेंट, अच्छी जॉब और परिवार को सपोर्ट करना, इसके साथ वो क्लास में अच्छा परफॉर्म कर रही थी। सितंबर 2025 में उसकी मुलाकात हुई पीयूष धामनौतिया से। पीयूष भी एमबीए कर रहा था, लेकिन बैकग्राउंड थोड़ा बेहतर था। रिलेशन शुरू हुआ। शुरू में सब ठीक था, कॉलेज में साथ समय बिताना, बातें करना, लेकिन पीयूष बहुत पॉजिटिव था। जब भी लड़की किसी और लड़के से बात करती, उसके तन बदन में आग लग जाती। शुरू में तो लड़की को यह अच्छा लगता था। उसे लगता था ये पीयूष का प्यार है। वो उससे बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन उसे क्या मालूम था ये प्यार नहीं बल्कि पीयूष का पागलपन था। मंदसौर के रहने वाले पीयूष के घर में लड़की के बारे में पता चल चुका था। उसके पिता ने एनडीटीवी को बताया कि उन्हें एक तस्वीर देखकर अंदाजा हो गया था, पर उन्होंने पीयूष को समझाया था कि प्यार के चक्कर में ना पड़े। पीयूष के पिता के मुताबिक उन्होंने लड़की को भी समझाया था कि वो लोग पहले पढ़ाई पूरी करें, शादी की बात बाद में देखेंगे। फोटो में सब ग्रुप वाले फोटो खिंचाकर खड़े थे, तो वो लड़की इसको देख रही थी। मैंने इससे पूछा लड़की कौन है जो तुझे इस तरह से देख रही है, तो मैंने इससे फिर पूछा था, तो इसने बताया था कि लड़की जो है मेरी दोस्त है। क्या बोले मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। मैंने लड़की से बात करी थी, लड़की को समझा था कि बेटा तेरी क्या बोले तेरी पढ़ाई कर, इसको भी पढ़ाई करने दें, पढ़ लिख के कुछ बनो, शादी करनी है, ऐसा नहीं शादी नहीं करनी है, दोनों की शादी करेंगे, लेकिन पढ़ लिख के कुछ बनो, अपने माता पिता की इज्जत धूमिल ना करो। ये मैंने उस लड़की को भी समझा था और उसने भी मुझे वचन दिया था कि अंकल जी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पीयूष के मुताबिक पीयूष और लड़की ने उन्हें वचन दिया था कि वो दोनों पढ़ाई पर फोकस करेंगे। जब पीयूष के पिता ने उन दोनों को चेतावनी दी कि अगर वो नहीं माने तो वो पीयूष को वापस मंदसौर बुला लेंगे, तो लड़की ने उनसे वादा किया कि वो पढ़ाई पर फोकस करेंगे। लेकिन क्या ऐसा हुआ? जवाब है नहीं। वैलेंटाइन वीक चल रहा था। ऐसे में प्यार करने वाले कहाँ दुनिया के सुनते हैं। उस दिन पीयूष ने उस लड़की से कहा कि वैलेंटाइन डे आने वाला है और वो उसे सरप्राइज देना चाहता है, लेकिन उसके लिए उस लड़की को पीयूष के कमरे तक चलना होगा। इंदौर के द्वारिकापुरी इलाके की ये अंकल वाली गली है। इसी गली में मौजूद है ये बहुमंजिला मकान। इसी इमारत की दूसरी मंजिल, कमरा नंबर 6। पीयूष इसी कमरे में किराए पर रहता था। 10 फरवरी का दिन, वक्त दोपहर का 3:25। पीयूष लड़की को अपने साथ अपने कमरे में लेकर जा रहा है। इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए, जहां साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लड़की और पीयूष सुनसान इलाके से पैदल चले जा रहे हैं। ये सड़क पीयूष के किराए के कमरे वाले घर की तरफ जाती है। थोड़ी ही देर बाद पीयूष लड़की को लेकर सीढ़ियों से होते हुए इसी कमरा नंबर 6 पर पहुंचा। सारी रात वो दोनों कमरे पर ही थे। सुबह पीयूष अपने कमरे से बाहर निकला, लेकिन इस बार उसके साथ लड़की नहीं थी। वो अकेला था। कमरे के दरवाजे पर ताला लगा था। सवाल ये कि आखिर पीयूष कहाँ जा रहा था? सवाल ये कि आखिर वो अकेला क्यों जा रहा था? आखिर वो लड़की कहाँ थी जिसके साथ वो एक दिन पहले रूम में आया था? क्या है ये खौफनाक दास्तान? बताएंगे आपको अगली रिपोर्ट में। कमरे में वो दोनों साथ साथ गए थे, लेकिन 11 फरवरी को पीयूष अकेला कमरे से बाहर आया। उसके बाद ना तो पीयूष का कोई पता चला और ना ही लड़की का। उधर अचानक कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ फोटोज आईं। ये फोटोज उसी लड़की की थी, बिना कपड़ों के।
फोटोज में वो पीयूष के साथ थे। फोटोज सामने आने के बाद बवाल मच गया। कॉलेज ने दोनों के पेरेंट्स को बुलाया, लेकिन लड़की के मां बाप तो अपनी लापता बेटी को तलाश रहे थे। 11 फरवरी 2026 सुबह का वक्त पीयूष अपने इसी कमरे से बाहर निकला, लेकिन वो अकेला था। लड़की कहां गई किसी को पता नहीं था और उस वक्त किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन कुछ देर बाद हड़कंप मच गया। जिस कॉलेज से पीयूष और लड़की एमबीए कर रहे थे, उसी कॉलेज के एक व्हाट्सएप ग्रुप पर अचानक कई फोटोज भेजे गए। ये फोटोज ऐसे थे जिन्हें देखकर हर कोई सन्न रह गया। इन फोटोज में लड़की और पीयूष आपत्तिजनक हालत में थे। लड़की के बदन पर कपड़े नहीं थे और हैरान करने वाली बात ये कि ये तस्वीरें लड़की के मोबाइल से ही शेयर की गई थी। कॉलेज ग्रुप में इस तरह की तस्वीरें देखकर बवाल मच गया। कॉलेज प्रबंधन ने फौरन दोनों के परिजनों को बुलावा भेजकर उन्हें कॉलेज बुला लिया। लेकिन दूसरी तरफ कुछ और ही चल रहा था। लड़की 10 फरवरी की दोपहर से गायब थी। उसके मोबाइल से उसकी बहन को एक मैसेज आया था कि वो रात को घर नहीं आएगी, लेकिन इसके बाद उससे परिवार की कोई बात नहीं हो पा रही थी। उसका फोन ही नहीं लग रहा था। घबराए परिवार ने 11 तारीख को लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। पुलिस लड़की की तलाश में जुट गई। 11 तारीख को जब लड़की के माँ बाप थाने पे आए थे तो गुमशुदगी की रिपोर्ट कायम की गई थी। 10 तारीख को लड़के ने जो है लड़की के मोबाइल से कुछ अश्लील अपने और लड़की के अश्लील वीडियो भी वायरल किए थे, जिस पर से कॉलेज वाले एडमिनिस्ट्रेशन ने दोनों पक्षों के माँ बाप को बुलाया था। इस घटना का संज्ञान लगते ही गुमशुदगी कायम हुई थी। 13 तारीख को डेड बॉडी रिकवर हुई थी लड़के के कमरे से। पुलिस की तलाश जारी थी, लेकिन लड़की का कोई अता पता नहीं था। लड़की का मोबाइल बंद था। उसकी लोकेशन द्वारिकापुरी में ही कही थी, लेकिन वो कहां थी इसकी जानकारी किसी के पास नहीं थी। फिर 2 दिन बाद तारीख 13 फरवरी 2026 द्वारिकापुरी के इसी मकान के इस कमरे से धीरे धीरे बदबू उठने लगी। कुछ ही घंटों में ये बदबू इतनी तेज हो गई कि पड़ोसियों का हाल बुरा हो गया। बदबू कमरा नंबर 6 से आ रही थी। बगल के कमरा नंबर 7 में रहने वाले पड़ोसी ने एनडीटीवी को बताया कि बदबू इतनी तेज थी कि गैलरी में खड़ा होना मुश्किल हो गया था। आपको कब जानकारी लगी यहाँ शव है? हमको तो साहब वो 13 तारीख को यहाँ बात आ रही थी खूब, तब मालूम पड़ा हमको। तो 8-9 बजे तक तो बात कम आ रही है, अभी 10 बजे बात तो ऐसी भयंकर बदबू आने लगी, खूब भयंकर, यहाँ दे नहीं सकते आप। हाँ, फिर उसको माँ बाप पुलिस को लिया, फिर भीड़ भाड़ होने लगी। फिर बदबू से परेशान और किसी अनहोनी के डर से दहशत में आए पड़ोसियों ने पुलिस को फोन किया और फिर थोड़ी ही देर में पुलिस कमरा नंबर 6 पर पहुंच गई। कमरे पर ताला लगा हुआ था। पुलिस ने दरवाजे पर लगा ताला तोड़वाया और फिर जो मंजर उनकी आंखों के सामने था वो हैरान कर देने वाला था। बेड पर लड़की की लाश पड़ी थी। उसके बदन पर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था। सीने पर गहरा घाव था। पुलिस देखते ही समझ गई कि ये बेरहमी से किया गया कत्ल है और इस हैवानियत का पहला शक गया पीयूष धामनोतिया पर, क्योंकि वही इस कमरे में रहता था और वही तो था जो लड़की का आशिक था। पुलिस ने पीयूष की तलाश शुरू की, लेकिन पीयूष गायब था। जांच में पता चला कि 11 फरवरी को पीयूष इंदौर से ट्रेन पकड़कर मुंबई भाग निकला है। लेकिन इतने बड़े मुंबई शहर में आखिर वो कहां था? क्या पीयूष ने ही अपने प्यार का इतनी बेरहमी से कत्ल किया था? और अगर हां, तो इस हत्या की वजह क्या थी? बताएंगे आपको अगली रिपोर्ट में। पीयूष ने अपना फोन बंद कर लिया था। उसकी लोकेशन पुलिस को नहीं मिल रही थी। तभी पुलिस ने उसके नाम और उसके फोन नंबर के आधार पर उसकी बैंक ट्रांजैक्शंस चेक किए। बस यहीं पीयूष की गलती पकड़े गई।
एमबीए की पढ़ाई कर रहा पीयूष अपनी फरारी को मैनेज नहीं कर पाया। पुलिस को कैसे पता चला कि वो मुंबई में है, ये तो आपको बताएंगे, लेकिन साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि पुलिस को यह भी पता चला मुंबई में वो तंत्र क्रिया कर रहा था, वो किसी की आत्मा से बात करने की कोशिश कर रहा था। किसकी, यह रिपोर्ट देखिए। पीयूष धामनोतिया मुंबई फरार हो चुका था, तो क्या उसी ने लड़की की हत्या की थी? क्या उसी ने बेरहमी से अपने ही प्यार को मौत दी थी, या फिर वो लड़की की लाश देखकर घबरा गया था? पुलिस पूरी ताकत के साथ पीयूष को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। एक टीम मंदसौर में पीयूष के घर भी पहुंची, लेकिन वहां उसे कामयाबी नहीं मिली। मिलती भी कैसे? पीयूष मुंबई में जो मौजूद था, उधर उसका मोबाइल नंबर भले ही ऑफ आ रहा था, लेकिन उसी मोबाइल नंबर के जरिए पुलिस ने उसकी बैंक ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स निकाली। चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। एमबीए के छात्र ने एक बड़ी चूक कर दी थी। वो अपनी फरारी को गुप्त रखने को मैनेज नहीं कर पाया। पुलिस को पता चला कि उसने इंदौर से मुंबई की टिकट बुक की है। अब पुलिस को उसकी लोकेशन पता थी। मुंबई पुलिस से संपर्क साधा गया। एक टीम मुंबई रवाना की गई और फिर पारंपरिक तरीकों से लॉज, होटल्स में जाकर पूछताछ की गई। आखिरकार पीयूष मिल गया। मुंबई की अंधेरी पुलिस ने उसे धर दबोचा। तब तक इंदौर पुलिस भी मुंबई पहुंच चुकी थी। पीयूष ने खुद को बचाने की हर कोशिश की थी। उसने पुराना सिम निकालकर नया सिम कार्ड भी खरीद लिया था। और हत्या करने के बाद वो बॉम्बे फरार हो गया था। उसने अपनी सिम भी बदल दी थी और नई सिम ले ली थी। पुलिस 11 तारीख को जब लड़की के माँ बाप थाने पे आए थे तो गुमशुदगी की रिपोर्ट कायम की गई थी। 10 तारीख को लड़के ने जो है लड़की के मोबाइल से कुछ अश्लील, अपने और लड़की के अश्लील वीडियो भी वायरल किए थे, जिस पर से कॉलेज वाले एडमिनिस्ट्रेशन ने दोनों पक्षों के माँ बाप को बुलाया था। इस घटना का संज्ञान लगते ही गुमशुदगी कायम हुई थी। 13 तारीख को डेड बॉडी रिकवर हुई थी लड़के के कमरे से। और उसके बाद जैसे ही हमें डेड बॉडी की रिकवरी हुई तो अगले दिन सुबह 14 तारीख को मुंबई पुलिस की मदद से अंधेरी पुलिस स्टेशन से आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। अब पीयूष इंदौर पुलिस की हिरासत में था। पुलिस के पास ऐसे कई सवाल थे जिनका जवाब सिर्फ पीयूष ही दे सकता था। पूछताछ में पीयूष ने माना कि उसी ने लड़की को बेरहमी से मौत के घाट उतारा था। अगला सवाल था, आखिर क्यों उसने लड़की की हत्या की? तो इसके पीछे जो वजह निकलकर सामने आई वो आपको भी हैरान कर देगी। ये वजह थी उसका इश्क, जो जुनून और पागलपन की हद तक पहुंच चुका था। पुलिस के मुताबिक उसे शक था कि वो दूसरे लड़कों से भी बात करती है। पीयूष को लगता था कि लड़की उसे धोखा दे रही है। हमने उससे कारण जानने की कोशिश करी थी कि किस कारण उसने ये इस घटना को अंजाम दिया। तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप थी लड़के और लड़की के बीच में, उसमें उसकी खटपट उसमें काफी पैदा हो गई थी, ऐसा उसने बताया है। और उस खटपट का कारण लड़की का कई अन्य युवकों से बात करना और इसकी बात ना सुनना और अन्य जो आपस में उनकी खटपट होती थी उसको लेकर के ये क्षुब्ध भी था और चाहता था कि युवती उसकी बात सुने। उसके ना सुनने के कारण और इस इनसिक्योरिटी के कारण उसने ये घटना को अंजाम दिया। इंदौर पुलिस ने ये भी बताया कि हत्या की एक वजह लड़की और उसके परिवार की तरफ से लगातार बनाया जा रहा शादी के लिए दबाव भी था। जो आरोपी था उसको ये शक था कि उसकी गर्लफ्रेंड जो है कुछ और लोगों से भी बात करती है और वो इसी को लेके उसके अंदर एक द्वेष भावना थी और दूसरा एक प्रेशर भी बनाया जा रहा था लड़की वाले पक्ष की तरफ से उससे शादी करने के लिए। तो ये दोनों वजह रही जिस कारण उसने इतना निर्मम घटनाक्रम किया। तो क्या ये खौफनाक कहानी बस इतनी ही है? पीयूष को लड़की का दूसरे लड़कों से बात करना नागवार गुजर रहा था और उसने लड़की का कत्ल कर दिया? नहीं, अभी तो पीयूष की हैवानियत सामने आना बाकी था। इंदौर पुलिस पीयूष को एक बार फिर उसी कमरा नंबर 6 में लेकर गई जहां वो रहता था और जहां लड़की की लाश मिली थी। पुलिस पीयूष के साथ घटना का रिक्रिएशन करना चाहती थी,
ताकि केस की एक एक सच्चाई सामने आ सके। रिक्रिएशन हो चुका था। इसके बाद पूछताछ में पीयूष ने जो खुलासे किए वो आपके पैरों तले जमीन खींच लेंगे। पुलिस के मुताबिक पीयूष ने बताया कि 10 फरवरी को लड़की को सरप्राइज देने के बहाने वो उसे अपने रूम पर लेकर आया। उसने लड़की से इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि वो बाकी लड़कों से क्यों बात करती है। लड़की ने इस बात का विरोध किया। इसी बात पर उन दोनों के बीच कहासुनी हुई। तेज आवाज में बहस शुरू हो गई। हालांकि पीयूष की ये थ्योरी इसलिए सच नहीं लगती क्योंकि पड़ोसी का कहना है कि 10 तारीख को उन्हें कमरा नंबर 6 से किसी तरह की कोई चिल्लाने या हंगामे की आवाज नहीं आई। वो घर में सो रहे थे, बाप बेटा हमको कुछ सुनाई नहीं, कोई कुछ भी है कि आवाज, कुछ भी एक सुई की नोक के बराबर आवाज नहीं आई हमको। अगर आती तो हम भुगते नहीं, क्या है तो मारते पीटते यहीं पर क्या। अगर पड़ोसी की बात पर यकीन किया जाए तो इसका मतलब ये था कि शायद वो दोनों नहीं चाहते थे कि उनके बीच की लड़ाई की आवाज बाहर पहुंचे। या फिर तीसरी थ्योरी ये कि सरप्राइज के नाम पर पीयूष ने रोमांटिक होने का नाटक कर पहले लड़की के कपड़े निकाले, उसके हाथ पांव बांधे और फिर उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया ताकि उसकी आवाज बाहर ना जा सके। वो लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता था, जिसका लड़की विरोध कर रही थी। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। आरोप है कि इसके बाद पीयूष ने पूरी ताकत से उसका गला घोंट दिया और फिर एक तेज धार चाकू से सीधे उसके सीने पर वार किया। ये वार इतना तेज था कि चाकू का ब्लेड टूटकर लड़की के सीने में ही फंसा रह गया। इसी वार के साथ लड़की ने दम तोड़ दिया। कमरे में खून ही खून था। ये मंजर इतना खौफनाक था कि पीयूष खुद घबरा गया था। थोड़ी देर बाद वो बाहर से बियर खरीद कर लाया। जमकर बियर पी। बेसिकली जब उसने मतलब ये घटनाक्रम किया तो वो थोड़ा सा टेंस्ड हो गया था और उसने शराब पास में जाके कुछ बियर की बोतलें भी खरीदी थी और फिर वो उसने वहां पे बैठ के शराब का सेवन भी किया था हत्या करने के बाद। इसके बाद जो पीयूष ने किया वो हैवानियत की हद ही कही जाएगी। आरोप है कि पीयूष ने लड़की की लाश के साथ संबंध बनाए। एक लड़की जिससे वो पागलों की तरह प्यार करता था, एक लड़की जिसके साथ उसने जीने मरने की कस्में खाई, एक लड़की जो उस पर जान से ज्यादा भरोसा करती थी। उस लड़की के मुर्दा जिस्म के साथ दरिंदगी सोचकर भी आपकी रूह कांप जाए। उसका शव खून से लथपथ था, लेकिन पीयूष की आंखों में तो हवस भरी हुई थी। इसी हालत में उसने लड़की के ही मोबाइल से आपत्तिजनक फोटोज खींचे थे, जो उसने बाद में कॉलेज ग्रुप में शेयर किए थे। आरोप है कि हत्या के बाद पीयूष सीधा मुंबई फरार हो गया था। मिनी मुंबई इंदौर की वो दर्द भरी दास्तां जिसमें एक एमबीए करने वाली छात्रा की बेरहमी से हत्या की गई। मैं इस वक्त उसी जगह मौजूद हूँ। ये कमरा नंबर 6 है जहां पर उस छात्रा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि पीयूष करके जो उसका कलीग था उससे दोस्ती हुई। दोस्ती कब प्यार में बदली और दोनों शादी करना चाहते थे। कहीं ना कहीं पीयूष को लगता था कि लड़की शादी का दबाव बना रही है, तो वहीं दूसरी ओर पीयूष के घर वाले इस शादी से इनकार कर रहे थे। लेकिन वजह कुछ और भी हो सकती है, क्योंकि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया है कि युवती किसी और से बात करती थी और शायद यही शंका पीयूष को थी कि उसकी प्रेमिका किसी और से बात करती थी और शायद यही उसे नागवारा था। 10 फरवरी की वो दोपहर 3:30 बजे यहाँ पर अपनी प्रेमिका के साथ पहुंचता है। मामूली बात को लेकर के फिर विवाद शुरू हुआ था और विवाद इतना आक्रोशित हो जाता है कि पीयूष उसकी गला दबाकर हत्या कर देता है। पीयूष यहाँ तक भी नहीं रुकता, उस शरीर के साथ, उस शव के साथ शारीरिक संबंध भी बनाता है, उसे चाकू से स्टेप करता है। उसका गुस्सा यही नहीं फूटता, उसे हाथ पैर बांधकर, मुंह पर कपड़ा बांधकर उसकी बेरहमी से हत्या करने के बाद, उसके शरीर से खिलवाड़ करने के बाद वो मुंबई फरार हो जाता है। किसी के शव के साथ संबंध बनाना क्राइम साइंस में इसे नेक्रोफीलिया कहा जाता है। मनोचिकित्सक मनीष जैन कहते हैं अकेलापन और दिमागी बीमारी ने उसे खूंखार बना दिया। वो लड़का रहता अकेला और नशा कर रहा है, साथ में उसको शक जा रहा है, एक तरीके से पैरानोया सिम्टम है जो पैरानोइड डिल्यूजन में कन्वर्ट हुआ और डिल्यूजन के बाद पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में चला गया। उसका किसी से कांटेक्ट नहीं, जो भी उसके खिलाफ जा रहा है
उसको फीलिंग भी जा रही है कि मेरे खिलाफ है, और जो उसके खिलाफ जा रहा है रिवेंज लेने के लिए तैयार हो गया, उसको एक्सेप्ट करने तैयार नहीं हुआ। आरोप है कि पीयूष की दरिंदगी यही नहीं थमी। वो दिमागी तौर पर किस पागलपन का शिकार था, इसे इसी बात से समझिए कि मुंबई जाने के बाद उसने वहां YouTube देखकर आत्मा को बुलाने की क्रिया करने की कोशिश की। वो मृतक लड़की की आत्मा को बुलाकर उससे बात करना चाहता था। पुलिस के मुताबिक ऐसी बहुत सी बातें थी जो वो लड़की से करना चाहता था। पूरा केस अब शीशे की तरह साफ था। उधर मंदसौर में पीयूष के पिता से जब हमने उनके बेटे पर लगे आरोपों पर बात की तो उनकी आंखों में आंसू थे, उनका गला रूंधा हुआ था। उन्होंने कहा कि पीयूष पर जो आरोप लगे हैं वो इंसानियत को झकझोर देने वाले हैं। उन्होंने कहा उनके बेटे ने जघन्य अपराध किया है, वो ना तो उसकी पैरवी करेंगे और ना ही उसके लिए वकील करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। जो उसने कृत्य किया, जो जघन्य अपराध किया, उस दरिंदे को ऐसी सजा मिले ताकि लोग देखें कि उसको मतलब सजा पे सजा मिले उसको, और कानून में जो व्यवस्था है वो उसके लिए करे। और न ही मैं उसके लिए कोई वकील करूंगा, न ही उसकी कोई पैरवी करूंगा, क्योंकि उसने जघन्य अपराध किया है। पुलिस पीयूष को गिरफ्तार कर चुकी थी। उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे पुलिस रिमांड पर और फिर बाद में जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया। सबके मन में एक सवाल था कि अपने प्यार का बेरहमी से कत्ल करने वाले आरोपी के मन में कोई पछतावा है? इसका जवाब तब मिला जब रिमांड पर ले जाते वक्त पत्रकारों ने उससे बात की। उसने सवालों का जो जवाब दिया वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कुछ नहीं हुआ, छोड़ो, जो हो गया हो गया यार। अरे कैसी बातें कर रहे हो? आपने मारा एक लड़की को, आपकी प्रेमिका थी वो, उसको छोड़ दो ना, क्या करोगे जान के। यानी आरोपी पीयूष को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। पत्रकार भी उसका जवाब सुनकर हैरान थे, लेकिन अगले ही सवाल पर आरोपी पत्रकारों को ही धमकाने लगा। अच्छे को सबको कारण बताऊंगा अच्छे से। प्यार और सनक की एक ऐसी कहानी जिसने मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर को सन्न कर दिया। पहले अपने ही प्यार से इंतकाम, फिर शव के साथ संबंध बनाने की खौफनाक दास्तान, और आत्मा को बुलाकर उससे बात करने की कोशिश, और आखिर में पछतावे की जगह पत्रकारों को ही धमकाने की कोशिश। इस वारदात के बारे में जिसने भी सुना वो सन्न रह गया। ये कहानी झकझोर देने वाली है, सोचने पर मजबूर कर देने वाली है कि इश्क में जुनून हैवानियत की हद तक भी जा सकता है।